मेरे को पसीना आ रहा है यार, पता नहीं क्यों आ रहा है, पता नहीं पसीना, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। मिट्टियों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की? हम बात करते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? कौन बताएगा? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहली कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी। किंग किंग देखिए यार, जलोढ़ मिट्टी किंग किंग देखिए किसी को है कटकट पाई जे, कटकट पाई जे। अब भैया पाई जे उत्तर मैदानी क्षेत्र, कट है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत मैदानों में पाई जाती है। क्या? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगली देखो, इसकी विशेषता क्या है? मतलब जो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी उपजाऊ, इसके अंदर क्या होता है? पोटास और चूना सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पोटास और चूना, पोटास और चूना होता है अधिक। इस कारण इसमें मतलब इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। आगे बात समझ में? किस किस को पता था? और चलो सब किसान के बालक है या सब खेती करते हैं, चलो मान लो, तो बताओ इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? किस किस को पता है? अभी एक फसल है जो हमने पीछे ही काटी हुई है, कौन सी फसल है वो? गेहूँ। तो जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, धान, गन्ना, दालें, ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो अधिक होती है। अगली अगर हम बात करें मिट्टी की तो वो आती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। कौन सी? काली मिट्टी। कितनी प्रकार की मिट्टी होती है? 6 प्रकार की। इंडिया में कितनी प्रकार की मिट्टी होती है? माटी, जिकिन मापा के बोले माटी 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 कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। एक तो जलोढ़ उत्तरी भाग में मैदान है, बड़े ज्यादा भाई से। ठीक है, आगे बात समझ में? इनमें क्या हुआ है? पोटास और चूना अधिक हुआ है। ठीक है, और किसी फसल का मतलब बढ़िया है, जिसकी धान है, गेहूँ है, और कौन कौन से है? दाल है। इन जिनकी फसल है, एक चीज़ किसी मिट्टी में ज़्यादातर इन्हें उगाया जाता है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अब बात करें काली मिट्टी की। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, यहाँ पर क्या होती है? काली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी लिख देता हूँ, एमपी बोले तो एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है भाई? देखो, इसमें जो नमी है ना वो लंबे समय तक रहती है। जो नमी है ना मिट्टी के अंदर वो क्या होती है? लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक रहती है। आप लोगों का मतलब चोखा टाइम तक रहे। आगे बात समझ में? अब इमेज की फसल हुआ नहीं, ज़्यादातर कौन सी हुआ है? कपास की फसल हुआ है। कौन सी? कपास की। आगे बात समझ में? अगली कौन सी मिट्टी है? देखो, इनको नाम एक और भी है, इनको नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी कहवाई। आगे बात समझ में? अगली मिट्टी आवे लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, इनका जगह क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु यार, तमिलनाडु, कर्नाटक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारा के है लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, अब इनकी विशेषता है, इनमें लो तत्व है नहीं, लो देखे लो, वो क्यों है? अधिक है, यानी कि लो तत्व अधिक होता है। किस मिट्टी के अंदर? लाल और पीली मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सके? बाजरा की, मूंगफली की और दालंगी भी। दालंगी किन एक मिट्टी और है जिसकी दालंगी फसल उगाई जाए? सबसे पहले बात करेंगे किन याद है? कौन सा है किन याद है? देखो, जलोढ़ मिट्टी की बात करिए अपन। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, धान है, दाल, गन्नो, ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर फसल उगाई जाए। अब लाल और पीली मिट्टी के अंदर भी दाल उगाई जाए कि नहीं उगाई जाए नहीं, बाजरा होगी, मूंगफली होगी, तो ये लाल पीली मिट्टी के अंदर उगाई जाए। फिर अगली मिट्टी की बात करें, चौथी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब इनको किसो क्षेत्र है भाई? लेटराइट सॉइल मिट्टी, समझ जानता होला, सॉइल मतलब मिट्टी हुआ। ठीक है, क्षेत्र की अगर बात करा पाएंगी तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया, केरल, कर्नाटक, अट्ठे हुआ है लेटराइट सॉइल पाई जाए। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है? इनमें उर्वरता हुआ है, कम हुआ है, बाकी ना क्या हुआ है? इसकी उर्वरता कम होती है। आगे बात समझ में? क्या होती है? कम होती है। जी हाँ बिल्कुल कम होती है, क्योंकि बाकी में थोड़ी थोड़ी तो उपजाऊ क्षमता अधिक है, लेकिन इसके अंदर कम है। लेकिन कम होने के अंदर इसके अंदर एक ताजगी वाली चीज़ उगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सुबह सुबह की चाय, एक कप चाय हो जाए वो वाली, सुबह सुबह कॉफ़ी, वाह, वो भी इसी मिट्टी के अंदर। जो खाएगा काजू उसी की बनेगी बाजू, वो काजू इसी मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं। किस मिट्टी के अंदर? लेटराइट